हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लॉकिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने सिमिलरिटी का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझे थे। अब वही थ्योरम को यूज करके हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझना है और उसे प्रूव करना है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या? एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो एक लाइन होती है और कुछ नहीं, जो कि एंगल से निकलती है और वही एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, ये सीखने के लिए एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन अगर देखें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, तो देखो तीन ट्रायंगल आपके सामने हैं, एबीसी, पीक्यूआर और एक्सवाईजेड। एबीसी में एक लाइन है ईएफ जो कि बीसी को पैरेलल है। पीक्यूआर में एक लाइन है एसटी जो कि पीआर को पैरेलल है। एक्सवाईजेड में एक लाइन है यूवी जो कि एक्सवाई को पैरेलल है। तो ये तीनों कंडीशन में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल ऐसा ही हो और ये साइड को पैरेलल हो तो भी बीपीटी वैलिड रहता है, ऐसा कुछ नहीं। अब इसको ट्रायंगल के लिए बीपीटी लगाने के लिए क्या रहता है, हमारा बीपीटी का थ्योरम क्या बोलता, अगर कोई लाइन एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को पैरेलल है तो वो लाइन ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। सिंपल। तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कैसे करेंगी? AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। सिंपल। अगर वही लाइन ये लाइन के बारे में बात करें तो ये लाइन भी ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। QS अपॉन SP, QS अपॉन SP इज इक्वल्स टू QT अपॉन TR। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाले में ZU अपॉन UX, ZU अपॉन UX इज इक्वल्स टू ZV अपॉन VY। इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल की कोई भी साइड को अगर लाइन पैरेलल है तो वहां पे हम बीपीटी यूज करके रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसी को यूज करके हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। पहले एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है वो देखो। एक ट्रायंगल है ACB, ये पार्ट छोड़ दो अभी के लिए, सिर्फ ये ट्रायंगल कंसीडर करो ACB, ठीक है। अब ACB में ये जो CE है, ये CE क्या है? CE एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? एंगल ACE और एंगल ECB को वो दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे रही, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मैंने सेम नोटेशन से बता दिया तुमको। अब ध्यान से देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल divides the opposite side of angle into the ratio of remaining side। स्टेटमेंट से नहीं समझ में आया तो देखो, ये लाइन आई यहां से AB को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, AE में और EB में। तो ये अगर मैं दोनों का रेशियो लूं AE अपॉन EB, इसका रेशियो किसके बराबर रहता? रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल के बराबर रहता। रिमेनिंग साइड कौन से हैं? ये एक साइड हो गई, तो बची साइड ये CA और ये एक CB, ये CA और CB के बराबर रहता। बस यही प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की। अगर कोई एंगल बाइसेक्टर आता है, अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें एक रेशियो बनेगा। यहाँ पर बन गया AE अपॉन EB, वो किसके बराबर होता? रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल के बराबर। रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल कौन से है? एक CA है, एक CB है, CA अपॉन CB हो गया। यही आपको प्रूव करना है, तो प्रूव लिख दो यहाँ। ये प्रॉपर्टी यूज करना है हमको, लेकिन इसका हमें प्रूफ देखना पड़ता है। प्रूफ देखने के लिए अब हमें बीपीटी को याद करना जरूरी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को याद करना जरूरी है। बहुत इजी वे में बताता, सुनो। अब हमने क्या करें, ये प्रूव करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिए। कंस्ट्रक्शन कुछ यूं है, AC को हमने एक्सटेंड कर दिए अप टू D। ये CD लाइन हमने मन से बनाए, हम कंस्ट्रक्शन कर सकते, रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन हम बिल्कुल कर सकते, कोई चीज हमें प्रूव करनी है तो। CD हमने एक्सटेंड कर दिए। दूसरी बात, CE के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए BD। CE के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए BD। CE के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिए BD, ये हम लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको एक लाइन ऐड करना होता है कंस्ट्रक्शन का, वो आप कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब पूरे ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, अगर मैं पूरे ट्रायंगल को देखूं ABD पूरा ट्रायंगल, उसमें EC पैरेलल है BD को। इन ट्रायंगल ABD EC इज पैरेलल टू BD,
ये क्या है, कंस्ट्रक्शन ही तो है, हमने खुद ड्रॉ करे ऐसा। हाँ, अगर फिर हमें बीपीटी थ्योरम याद आ गया, अगर कोई लाइन एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को पैरेलल है तो ये लाइन ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। हाँ कर देगी, तो क्या होगा, AE अपॉन EB, देयरफॉर AE अपॉन EB is equals to AE upon EB is equals to AC upon CD, AC upon CD। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं उसको BPT। अब देखो आगे, एक बात हो गई, अब ध्यान से सुनो, CE और BD पैरेलल है, इसका इसी का रोल है मेन इसमें। CE और BD पैरेलल है और CB ट्रांसवर्सल है। ये CB ट्रांसवर्सल मतलब ऐसी लाइन जो एक से ज्यादा लाइन को पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके जाती है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो अब यहाँ देखो, CB ट्रांसवर्सल है, CE और BD पैरेलल है, CE is parallel to BD and CB is ट्रांसवर्सल। अगर CB ट्रांसवर्सल है तो क्या करेंगे हम, अगर CB ट्रांसवर्सल है तो ध्यान से देखो, ये एक एंगल है यहाँ वाला, ये एंगल एक, और ये एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हो रहे क्या, हाँ हो रहे। कौन सा एंगल है, ECB, एंगल ECB is congruent to ECB is congruent to CBD, एंगल CBD। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब ये ट्रांसवर्सल हमने कंसीडर कर दिए। अब ध्यान से देखो, एक ADB तो ट्रांसवर्सल है, EC CE और BD को लाइन टच करके जा रही, तो ADB तो ट्रांसवर्सल है। फिर से लिखेंगे हम, CE इज पैरेलल टू BD एंड ये वाली AD, बड़ी वाली लाइन AD इज ट्रांसवर्सल, AD इज ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो ये एंगल देखो, एंगल ACE, एंगल ACE, ये वाला एंगल, एंगल ACE किसके बराबर हो सकता है, एंगल CDB के बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये ध्यान से देखो, यहां पर ECB CBD के बराबर है, ACE CDB के बराबर है, लेकिन ECB और ACE तो खुद बराबर है ना, ECB और ACB, ECB और ACE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, गिवन है। सिंस एंगल ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACE, ये तो गिवन है एंगल बाइसेक्टर की वजह से। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो उनके ये वाले साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। देयरफॉर एंगल CBD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB। ये CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या, इनके अपोजिट साइड इक्वल रहते। ये एंगल का अपोजिट साइड है CB, ये एंगल का अपोजिट साइड है CD। देयरफॉर CB is congruent to CD, CB is congruent to CD। इसी के लिए हमने इतना करे, ये मालूम करना था, ये बताना था CB is congruent to CD। अब ध्यान से देखो ये वाला इक्वेशन, ध्यान से देखो ये वाला इक्वेशन, अगर मैं CD के जगह पे CB रख दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं CD की जगह पे CB रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ रख देता AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD की जगह में सिर्फ CB रख दूं, अगर CD की जगह में अगर CB रख दूं तो इसको देखो ध्यान से, ये इससे मेल खा रहा, क्या इससे मेल खा रहा, वही है। हेंस प्रूव्ड, ऐसा हम इसको प्रूव करेंगे। बहुत ही इजी है,
पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।